अस्सलाम वालेकुम। आईएमएफ से डील हो गई, रुपया तगड़ा हो गया, स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी हो गई। आगे क्या होगा, कैसे इस वीक के अंदर मार्केट्स ने परफॉर्म किया, रुपये और डॉलर पैरिटी क्या रही, और पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए इस आईएमएफ डील की क्या अहमियत है और इसके क्या नताइज होंगे, हकीकत क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, पाकिस्तान में आइंदा आने वाले महीनों में और हफ्तों में क्या होने जा रहा है, इन सब चीजों को जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल। आईएमएफ से डील हो गई, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी खबर की तरह ये आई और इसको बहुत कारोबारी खलकों के अंदर, बिजनेस कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इसे खुशाइन करार दिया जा रहा है। और क्यों ना दिया जाए, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया। तमाम तर जो आईएमएफ डील के पॉजिटिव असरात हुए हैं, पहले मैं वो आपको चंद गिनवाता हूं, उसके बाद मैं आपको मज़ीद बातें बताऊंगा। खबर बहुत पॉजिटिव थी, इसके ऊपर स्टॉक मार्केट ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया और रिकॉर्ड तेज़ी हुई। एक दिन के अंदर मोर देन 2400 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और स्टॉक मार्केट 8 महीने से बेहतर लेवल के ऊपर आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि डॉलर में मंदी आई और 5 से 10 रुपए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, 10 से 12 रुपए तक मंदी आ गई और इंटरबैंक के अंदर जो 285-86 रुपए इंटरबैंक का रेट था वो 275-76 पर आ गया। और जी, तीसरी अहम खबर ये है कि आईएमएफ एग्रीमेंट की खबर आने के बाद यूरो बॉन्ड्स ने और इंटरनेशनल बॉन्ड्स ने पाकिस्तान के अपवर्ड रैली की, विच इज अ वेरी गुड साइन। चौथी बात, इन्फ्लेशन नंबर जून के आ चुके हैं एंड इन्फ्लेशन ईज्ड अप टू 29.4%। कमी आई है महंगाई में थोड़ी सी। पांचवी अहम खबर, कारोबारी हलकों के साथ साथ मूडीज, जो कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल रेटिंग कंपनी है, उसने पाकिस्तान और आईएमएफ के एग्रीमेंट को बहुत खुशाइंद करार दिया है और कहा है कि इससे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आने में मदद मिलेगी। सिक्स्थ न्यूज इज दिस कि स्टेट बैंक के रिजर्व्स में 533 मिलियन डॉलर का मजीद इजाफा हुआ और हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स $4 बिलियन से तजावुज कर चुके हैं। और जनाब, ये सब तो थी अच्छी अच्छी बातें जिस पर रिस्पांस आया, लेकिन क्या ये रिस्पांस सस्टेन कर सकेगा? क्या ये मार्केट इन लेवल्स पे सस्टेन कर सकेगी? क्या ये तेजी बरकरार रहेगी? क्या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तेजी से आएगी? नहीं, अभी बहुत सारे चैलेंजेस बाकी हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आईएमएफ से किन किन बातों की यकीन दहानी कराई है और क्या गारंटी की है। बिजनेस रिकॉर्डर की खबर के मुताबिक हमने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक लेटर ऑफ इंटेंट लिखा है आईएमएफ को और यह कहा है कि हम अगले 9 महीने तक कोई टैक्स एमनेस्टी नहीं देंगे। नंबर 2, टैक्स रेवेन्यू के अंदर इजाफा किया जाएगा। नंबर 3, गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट फाइनेंशियल डिसिप्लिन। कैसे करेंगे ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंप्लीमेंट और कैसे टैक्स रेवेन्यूज में इजाफा करेंगे, पिछली रिकॉर्ड आपके सामने है। बहरहाल, नंबर 4, एनर्जी सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स लेकर के आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एनर्जी का बहुत शदीद बहरान है। नंबर 5, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं आपके, उसको मजीद इजाफा किया जाएगा। कैसे इजाफा किया जाएगा? जाहिर है, पैसे मांगेंगे चाइना से, सऊदी अरब से, यूएई से और दोस्त ममालिक से। इसके अलावा नंबर 6, रिस्ट्रिक्शंस विल बी लिफ्टेड, यानी कि इंपोर्ट्स पर से पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। नंबर 7, एक्सचेंज रेट टू बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट। जी हां, डॉलर को फ्री फॉल छोड़ दिया जाएगा और ओपन मार्केट में सप्लाई और डिमांड की बेसिस पर डॉलर की शरह मुकर्रर की जाएगी। 8, सरकारी इदारों के अंदर रिफॉर्म्स लेके आया जाएगी और आखिर में प्राइवेटाइजेशन भी की जाएगी। ये शराइत बहुत सख्त हैं, जिसकी यकीन दहानी तो हुकूमत ने करा दी है, लेकिन आप जानते हैं इस हुकूमत का टेन्योर तो अगले महीने खत्म हो रहा है। जी हां, अगस्त के अंदर यह हुकूमत अपनी मियाद पूरी कर रही है और उसके बाद आ जाएगी केयर टेकर गवर्नमेंट। केयर टेकर हुकूमत फिर 90 दिन
के अंदर अंदर इलेक्शन कराने की पाबंद होगी। अब ये इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, इट्स अ बिग क्वेश्चन। आईएमएफ ने इस सिलसिले में सियासी लोगों से भी मिलना शुरू कर दिया है और से बढ़कर पीटीआई और इमरान खान से मुलाकात की। तो ये आईएमएफ तमाम सियासी इकाइयों को ये बताना चाहता है कि हम ये करने जो जा रहे हैं, न $3 अरब आपको देने जो जा रहे हैं, ये कोई आसान नहीं है। आप सब इसकी सख्ती के लिए तैयार हो जाएं। तो ये सबको ऑन बोर्ड लेकर के आईएमएफ ही पैसे देगा। ये आईएमएफ आपको ये पैसे देने से पहले आपसे नाकों चने चबवाएगा, ये मैं बता दूं। और ये सब हमारी अपनी वीकनेसेस की वजह से होती हैं, क्योंकि हमने रिफॉर्म्स नहीं की, हमने इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं की, हमने टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन पे ध्यान नहीं दिया, हमने लीकेजेस और चोरियों को खुला छोड़ा हुआ है। तो जाहिर है हमारा ये अंजाम होना ही था। बहरहाल खबर अच्छी ये है कि हम डिफॉल्ट से बच गए। दिस इज द ओनली गुड न्यूज। अब आगे होगा क्या, और इस वक्त जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं वो क्या हैं? सबसे बड़ा मसला इस वक्त पूरे मुल्क में बिजली का बहरान है। बिजली नहीं है हमारे पास, डेफिसिट बढ़ गया है। जो इस वक्त सप्लाई एंड डिमांड है बिजली की वो बहुत वसी हो गई है, और उसकी वजह सर्कुलर डेट है। यस, सर्कुलर डेट हैज रीच्ड टू इट्स टॉपेस्ट लेवल, अपने हाईएस्ट लेवल पर सर्कुलर डेट पहुंच चुका है। 2.6 ट्रिलियन रुपीस का इस वक्त गर्दिशी कर्जा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ चुका है, और जिसकी वजह से बिजली का बहरान शदीद से शदीदतर होता चला जा रहा है। और दूसरी वजह, फर्नेस ऑयल खरीदने के लिए डॉलर नहीं है, और ये वजह बहुत अहम है। दूसरा जो चैलेंज है इस वक्त, आपको ये नजर आ रहा है कि स्टेट बैंक ने कह दिया है कि जी आप इंपोर्ट एलसीआं तो खोल लें, लेकिन कमर्शियल बैंकों को ये भी कह दिया है कि अपने डॉलर्स खुद अरेंज करें, उसका बंदोबस्त खुद करें। अब कहां से डॉलर है ही नहीं, डॉलर फिर कमयाब हो रहे हैं, फिर एलसीआं खुलने में प्रॉब्लम हो रही है। और जब ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, इंपोर्ट एलसीज नहीं खुल सकेंगी, दरामदात नहीं हो सकेंगी, तो लामहला महंगाई फिर बढ़ेगी। इसकी ताज़ा मिसाल सोयाबीन मील की इंपोर्ट में जो मुश्किलात हो रही हैं, उसकी वजह से पोल्ट्री सनत इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है, और चिकन की फी किलो कीमत 750 रुपए से तजावुज़ करती जा रही है। जी हाँ, महंगाई बढ़ सकती है। तो बिजली के बहरान, डॉलर की कमियाबी है, और आप ये बताइए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 22% इंटरेस्ट रेट के ऊपर कारोबार हो सकेगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 22% इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप कैसे बिजनेस फ्लरिश करेंगे। आईएमएफ की कंडीशन के मुताबिक आपने इमरजेंट मीटिंग करके 21% से इंटरेस्ट रेट 22% कर दिया। अगर यही शरह सूद बरकरार रहेगी तो कारोबारी सरगर्मी बहाल होने में बहुत मुश्किल होगी, और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी भी मुमकिन नहीं हो सकेगी। तो ज़रा संभल के, बहुत मुश्किल सफ़र बाकी है आगे। आइंदा आने वाले दिन बहुत इवेंटफुल भी आ रहे हैं और बहुत वॉलेटाइल भी आ रहे हैं। तो मार्केट के अंदर भी वॉलेटिलिटी रहेगी, इसलिए संभल करके काम कीजिएगा।